Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी PG कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर में आपको विज्ञान में बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान को पढ़ाने चल रहे हैं। और आज हम जीव विज्ञान में फर्स्ट जो टॉपिक लिए हैं वो है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप विज्ञान में आप पढ़े भी होंगे। इसके पहले सजीव वस्तुएं आपका मेनली जो वस्तुएं जिसमें आपके जीवन पाए जाते हैं, जिसमें एक तरीके से जान होती है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। और सजीव वस्तुएं में सबसे फर्स्ट पॉइंट है मानव निर्मित वस्तुएं, कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं। और मानव निर्मित वस्तुओं में आपका जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुओं के बाद फिर आपके मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो इसमें सबसे पहले मानव निर्मित वस्तुओं में आपका प्राकृतिक वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुओं का जो परिभाषा होती है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं वे प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, गुफा, पहाड़, ये आपके जो नदियाँ, पेड़ पौधे, गुफा, पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। छात्रों, अब सेकंड है कि मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं जो जिन्हें मानव ने अपनी, वे वस्तुएं जिन्होंने मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं और मानव के आवश्यकता अनुसार जो होते हैं वस्तुएं, वे आपके मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मकान, कार, स्कूटर, कुर्सी, ये सब है। तो मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं में हमने उदाहरण जो दिया वो है आपका पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। ये प्राकृतिक वस्तुएं के उदाहरण हैं छात्रों, कि प्रकृति के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं बनती हैं वे प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। उदाहरण पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। ये नेचुरल है, जो प्राकृतिक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहाड़ है, नदी है और पेड़ पौधे हैं, ये कि कोई मानव नहीं बना सकता है छात्रों। ये नेचुरल प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है, जिसके आधार पे ये वस्तुएं अपने आप जो है हो जाते हैं। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। अब दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकता अनुसार निर्मित होते हैं, उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे अब मानव निर्मित वस्तुएं के जो एग्जाम्पल है वो है आपका कार, मकान, स्कूटर, कुर्सी इत्यादि। ये जो मानव के अनुसार या मानव की आवश्यकता के अनुसार जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं वे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कार, मकान, स्कूटर, कुर्सी इत्यादि। कार क्या है कि मानव के जाने के लिए हो गया। मकान
मनुष्य के रहने के लिए हो गया, और स्कूटर वो भी जो है जाने के लिए, और कुर्सी आपके बैठने के लिए, आराम करने के लिए, ये वस्तुएं पाई जाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है: सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं और मृत वस्तुएं। तो छात्रों, ये जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, इनको हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला सजीव वस्तुएं, दूसरा निर्जीव वस्तुएं और तीसरा मृत वस्तुएं। तो अब सजीव वस्तुएं जो होती हैं, अब इसका जो परिभाषा है सजीव वस्तुएं, पहला आपका सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें जीवन का संचार होता है। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन का संचार होता है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, इसका उदाहरण है पेड़ पौधे। सजीव वस्तुएं में पेड़ पौधे के अलावा आपके पशु पक्षी जीव जंतु, पशु पक्षी जीव जंतु, ये आपके सजीव वस्तुएं के उदाहरण हैं जिनमें जीवन का संचार होता है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। पेड़ पौधे सजीव, पशु पक्षी सजीव और जीव जंतु, तीनों उदाहरण में आपके जीवन का संचार होता है छात्रों। तो ये आपके सजीव वस्तुएं के उदाहरण हैं। और सजीव वस्तुओं में जीवन के लिए गति, वृद्धि और श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन। तो सजीव वस्तुओं को और पहचानने का जो तरीका है वो है आपका इसमें प्रजनन, गति, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब आपके जो तंत्र पाए जाते हैं जिससे हम सजीवों को पहचान सकते हैं। कि अभी तक हमने ये बताया कि सजीव वस्तुएं जिसमें जीवन का संचार होता है उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण भी हमने दिखा दिया कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। इसके अलावा अगर सजीव में जान होती है तो जान अगर है तो वहाँ पे आपके कई सिस्टम, कई तंत्र के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे गति भी होती है, श्वसन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा और प्रजनन भी होगा। तो यहाँ पे जो आपका गति है, जैसे अगर सजीव है तो वो गमन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, जैसे जीव जंतु। और पौधों में जो गति होता है वो डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, बल्कि वो लताओं के अनुसार वो सूर्य के प्रकाश की ओर ऑटोमेटिक जो है खिंच जाते हैं, अपनी तरफ वो झुकाव कर लेते हैं। जैसे सजीव जहाँ पे आपका सनलाइट होती है उधर वो झुकने लगते हैं, यही इनकी वृद्धि होती है। और जो गति है और एक बात और है कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो हमेशा चलती रहती है। लेकिन जो अभी हमने मानव की बात कहा, जो आपके जंतुओं के जो एनिमल्स की बात कहा, तो उसमें एक निश्चित समय तक उसमें वृद्धि होती है। और बाकी आपका जो श्वसन है, श्वसन भी आपके पेड़ पौधे और जंतुओं में, दोनों में श्वसन पाए जाते हैं। उत्सर्जन आपके जो जंतुओं में उत्सर्जन वाले प्रोसेस भी, प्रक्रियाएं भी होती हैं। और प्रजनन आपके पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। दोनों में आपके ये जो है पहचानने के लिए इतने सारे जो है सिस्टम पाए जाते हैं, और इनके उदाहरण भी हमने आपको दिखा दिया। सेकंड, निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं
निर्जीव वस्तुएं की जो परिभाषा है, निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है। जैसे मकान, उदाहरण मकान, कार, पंखा, कुर्सी। ये आपके जो उदाहरण हमने बताया थोड़ा सा कि निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान, जैसे मकान है, इसमें कोई जीवन का संचार नहीं होता है, कार में कोई जीवन का संचार नहीं होता, पंखे में कोई जीवन का संचार नहीं होता, कुर्सी में कोई जीवन का संचार नहीं होता है। और इनमें आपके जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, एक तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे आपका पत्थर, ये आपका जो है एक तरीके से प्रकृति के अनुसार जो बनाया जाता है, पत्थर, मिट्टी, लोहा, ये सब आपके प्रकृति के द्वारा जो है निर्माण होता है। और ये मानव के द्वारा निर्मित जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, और उसके बाद जो है लोहे की अलमारी, मिट्टी के बर्तन, लोहे की अलमारी, और कपड़े, मेज, कुर्सी, ये तो आपका प्रकृति के द्वारा हो गया, प्रकृति के द्वारा। और जो मानव के द्वारा है, मानव के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, वो आपके मिट्टी के बर्तन, और लोहे की अलमारी, ये सब जो है मानव के द्वारा जो है निर्जीव वस्तुएं का उदाहरण है। इसके अलावा जो है कपड़े हैं, मेज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं छात्रों। तो यहाँ पे हम आपको जो मानव निर्मित वस्तुएं के जो आपके डिफिनीशन और उदाहरण, परिभाषा और उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आपको सजीव वस्तुएं को परिभाषा बताया, निर्जीव वस्तुएं में, और निर्जीव वस्तुएं की जो परिभाषा, उसमें जान नहीं होती, जीव नहीं है, और इसमें जो है कि उसके उदाहरण आपका एक प्रकृति के द्वारा होता है, एक मानव के द्वारा होता है छात्रों। तो अब प्रकृति के द्वारा जो होता है वो पत्थर, मिट्टी, लोहा इत्यादि है, जो प्राकृतिक देन है। और जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन है, लोहे की अलमारी है, और उसके बाद कपड़े हैं, ये सब क्या है, मेज हैं, ये सब क्या है, मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं होती हैं। अब हम छात्रों आपको तीसरा पार्ट है मृत वस्तुएं। तो मृत वस्तुएं भी आपका जो है एक तरीके से जो सड़े गले पदार्थ हैं, वो वस्तुएं जो है मृत वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे जो सजीव वस्तुएं में जो प्राकृतिक वस्तुएं थी, और प्राकृतिक वस्तुएं में तो आप जानते हैं और कि जो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि सब आए। और मानव निर्मित वस्तुएं में आपके 3 सजीव, निर्जीव और मृत वस्तुएं थी। तो सजीव वस्तुएं में जैसा कि हमने आपको बताया कि वे वस्तुएं होती जिनमें जीवन का संचार होता है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। और सजीव वस्तुएं का जो उदाहरण है वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु होते हैं। और सजीव वस्तुओं को पहचानने का और तरीका है कि इसमें आपके गति पाए जाते हैं, उनके जीवन में प्रजनन होते हैं, श्वसन होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। इस आधार पे हम सजीव वस्तुओं को पहचान सकते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है। उदाहरण जैसे मकान है, कार है, पंखा, कुर्सी इत्यादि जो है कि ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं। और जो प्रकृति के द्वारा जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें पत्थर है, मिट्टी है, लोहा है। और मानव के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो मिट्टी के बर्तन, कपड़े, मेज़ और लोहे की अलमारी होती है छात्रों। तो ये तो हमने आपको जो सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं और मृत वस्तुओं के बारे में आपको बताए। अब हम आपको सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर
जो है बताएंगे। तो छात्रों, अब हम आपको सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है सजीव वस्तु में और निर्जीव वस्तु में। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो अंतर है, सजीव वस्तुओं में इनकी आकृति तथा आकार निश्चित होता है। इनकी आकृति तथा आकार निश्चित होता है और निर्जीव वस्तुओं में इनकी आकृति और आकार अनिश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है, सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सजीव वस्तुएं जैसे मनुष्य हैं या मनुष्य के अलावा गाय भैंस भी हैं, उनको क्या है भोजन की आवश्यकता होती है। आप सभी को मालूम भी होना चाहिए, आप सभी जानते भी हैं। और जो निर्जीव है, निर्जीव में जैसे अगर मकान है, कुर्सी है, मेज है, कपड़े हैं, इनको कहाँ भोजन की आवश्यकता है। तो ये समझने की बात है कि सजीवों में भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, लेकिन निर्जीव जो है भोजन नहीं ग्रहण करते, इनमें आवश्यकता ही नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, इनका शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। सजीवों का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन निर्जीवों में कोश की संरचना ही नहीं होती है। निर्जीवों में कोश की संरचना नहीं होता है और नहीं पाई ही नहीं जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें आंतरिक परिवर्तनों द्वारा वृद्धि होती है। जो चौथा पॉइंट है, सजीव में आंतरिक परिवर्तनों द्वारा वृद्धि होती है। और यहाँ पे आंतरिक परिवर्तनों द्वारा जो है वृद्धि होती है। और दूसरी तरफ क्या है, जो निर्जीव वस्तुओं में इनमें बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। इनमें बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। ये तो अपना जो कि अगर सजीव है तो वहाँ आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा वृद्धि होती है, और जो निर्जीव है इनमें बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट जो है वो है, इनमें श्वसन क्रिया होती है और निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। इनमें श्वसन क्रिया होती है और निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। तो छात्रों, ये हम आपको जो अंतर बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो है उत्सर्जन होता है। इनमें जो सजीव हैं इनमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो है उत्सर्जन होता है। इनमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। और इनमें उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। इनमें उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। तो छात्रों, यहाँ जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि उत्सर्जन क्रिया का सजीव है तो उसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है, शरीर से बाहर होगा, और इनमें उत्सर्जन क्रिया होती ही नहीं है। अगला पॉइंट है, इनमें संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
अंग तंत्रों इनमें संरचनात्मक क्रियात्मक उपापचयी क्रियाएं सदैव होती हैं। इनमें संरचनात्मक एवं क्रियात्मक उपापचयी क्रियाएं जो है पाई जाती है और इनमें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका शारीरिक संगठन अनेक अंग तंत्रों का बना होता है। इनका शारीरिक संगठन अनेक अंग तंत्रों का बना होता है और निर्जीवों का शारीरिक संगठन पाया ही नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्त सजीव अपने जैसे संतानों का जो है जो है कि निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्त सजीव अपने जैसी संतानों का जो है निर्माण करते हैं और निर्जीव वस्तुएं इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या है कि इनमें प्रजनन क्षमता होती है और इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। तो छात्रों, ये चीज़ अभी हम आपको एक एक पॉइंट बताते चल रहे हैं कि उत्सर्जन किसमें सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है, और सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है जिससे वो संतान उत्पन्न करते हैं और निर्जीवों में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कि इनमें गति होती है, आंतरिक शक्ति के कारण जो है वो आगे बढ़ता है। तो 8वां पॉइंट जो है, इनमें गति होती है आंतरिक शक्ति के कारण। आंतरिक शक्ति के कारण और इनमें गति नहीं होता है। इनमें गति नहीं होती है। इनमें गति नहीं होता है और इनमें जो है गति होता है आंतरिक शक्ति के कारण जो होता है। अब अगला पॉइंट है, इनका जीवन चक्र निश्चित होता है। सजीवों में जीवन चक्र निश्चित होता है और निर्जीवों में जीवन चक्र की कोई भी अवस्थाएं होती ही नहीं है, पाई ही नहीं है। जीवन चक्र का कोई औचित्य ही नहीं है, वो पाए ही नहीं जाएंगे। इनमें जो है इनका जीवन चक्र, 9वां पॉइंट है, इनका जीवन चक्र निश्चित होता है, निश्चित होता है। और इसमें जो है इनमें इनका जीवन चक्र इनका जो जीवन चक्र नहीं होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनमें जीवन चक्र जो इनका जीवन चक्र निश्चित होता है और इनका जीवन चक्र जो है नहीं होता है। इनमें जो जीवन चक्र अनिश्चित होता है, आप कह सकते हैं एक तरीके से अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो ये छात्रों, ये हमारा जो है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर था उसको हमने बताया एक तरीके से कि सबसे पहला यह है कि आकार और जो है आकृति निश्चित और निर्जीव में अनिश्चित। दूसरा है सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है, इनका कोश की संरचना ही नहीं होती है। इनमें आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा वृद्धि होती है, इनमें बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है, इनमें श्वसन क्रिया होती है, इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। और इनमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्सर्जन होता है, इसमें उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। और फिर इनमें प्रजनन क्षमता होती है, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होते हैं। तो और इस तरीके से हमने आपको लगभग जो अंतर बताया आपको समझ में भी आया होगा और आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो छात्रों, नेक्स्ट अब हम पॉइंट लेके आए हैं पौधों व जंतुओं में अंतर। अभी तक आपने सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ा और अब हम आपको
पौधों एवं जंतुओं में क्या अंतर होते हैं? तो सबसे पहले है कि पौधों व जंतुओं में जो अंतर होता है गति के बारे में। तो अब यहाँ पे गति जो होती है कि पौधों में जो गति होता है वह आपका एक लताओं के द्वारा जो है गति होता है, और उसमें जो है कि आप कह सकते हैं कि पौधों की जो पत्तियां जिधर से सनलाइट पड़ता है उधर वो अपने पूरे पार्ट को जो है घुमा लेते हैं, मूव कर लेते हैं। और जंतुओं में जो है गति एक जो है निश्चित आर्गन्स की सहायता से हो सकते हैं कि मीन्स आप कह सकते हैं कि जंतुओं में जो गति है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, लेकिन पौधे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसमें क्या है कि वह लताओं के द्वारा जो है अपने पूरे पार्ट ऑफ जो कि पूरे भाग को जो है कि एक सीक्वेंस के अनुसार एक सनलाइट की तरफ जैसे ही सनलाइट पड़ती है वैसे वो अपने भाग को जो है कि एक तरीके से घुमा लेते हैं और वो अपना गति कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है अंग संस्थान, जिसको हम आर्गन सिस्टम कहते हैं, आर्गन सिस्टम। तो अब यहाँ पे जो पौधे और जंतु हैं कि उसके अंदर अब देखिए जंतुओं में आर्गन जो है संस्थान पाए जाते हैं, जैसे आपके आर्गन संस्थान पाए जाते हैं जैसे आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो अंग संरचना में जैसे आपके जंतुओं में जो है अंग तंत्र में आपके पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी आपके जंतुओं में जो है आर्गन जो संस्थान होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन अब जो पौधे होते हैं उनमें कोई अंग संस्थान नहीं पाए जाते हैं। तो अब जो है अगला पॉइंट है वृद्धि। अब पौधों में वृद्धि हमेशा होती है और जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होता है। अगला पॉइंट है कोशिका। तो अब यहाँ पे जो जंतु हैं उनमें एक या अनेक कोशिका से मिलकर के उनका शरीर बना होता है, और पौधों में जो होता है कि वो आपका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पौधों और जंतुओं में समानता क्या है। अगला पॉइंट है पौधों व जंतुओं में समानता। पौधों और जंतुओं में समानता क्या है? तो इसमें समानता में आपका पहला पॉइंट है आकार में समानता, आकार। दूसरा है वृद्धि, तीसरा भोजन, वृद्धि, तीसरा भोजन, और चौथा है श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, और पांचवा है जल की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, और छठा है रोग। तो यहाँ पे जो आकार है पौधों और जंतुओं में जो आकार, अब पौधों का आकार जो है आपका अनिश्चित होता है और जंतुओं का जो आकार जो है एक विशालकाय रूप में जो है होता है। और जो वृद्धि है तो वृद्धि में आपका जंतुओं और पौधों में समय के साथ साथ उसमें वृद्धि होती है। और भोजन, जो भोजन है जीव जंतु प्राकृतिक पदार्थों के रूप में जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और पौधे जो होते हैं वो आपके खनिज लवण एवं खाद पे निर्भर होते हैं। तो जो मनुष्य है, जो जंतु हैं, वो अपना भोजन प्रकृति के आधार पे जो है कि लेते हैं, और जो पौधे हैं वो खनिज लवण के आधार पे अपना भोजन लेते हैं। श्वसन क्रिया पौधे और जंतु दोनों में होती हैं। और जल की आवश्यकता, तो पौधे एवं जंतु दोनों के लिए जल की आवश्यकता होती है।
और रोग पौधे और जंतुओं में लगभग आपके रोग पाए जाते हैं। तो छात्रों, ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो सजीव के बारे में था। तो सजीव वस्तुओं के बारे में हम मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर, और जंतु और पादप में अंतर, और पौधों एवं जंतुओं में समानता को पढ़ा है। इस तरीके से ये जो है टॉपिक ख़त्म होता है।